एवरीवन, यह है मेटाइनास सराउंडिंग का फिफ्थ लेक्चर। इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है और ये कैसे मैटर के स्टेट को चेंज करता है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल्टिंग, वेपराइजेशन, सब्लिमेशन और सबसे इम्पोर्टेंट लेटेंट हीट। और ये सारे टेम्परेचर से ही रिलेटेड है। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर। आइस क्या है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर एंड वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म। सो बेसिकली हम यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड पढ़ रहे हैं। ओके, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। इसका एक और नाम है मेल्टिंग, यानी सॉलिड स्टेट का लिक्विड स्टेट में चेंज होना। ये पूरा फिनोमिना क्या कहलाता है? फ्यूजन या मेल्टिंग। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में मेल्ट होना स्टार्ट करता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। ओके, हम यहाँ पे आइस की बात कर रहे हैं। सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन, यानी 273.15 केल्विन टेम्परेचर पर ही आइस किस में? वाटर में मेल्ट होगा। ओके, और 273.15 केल्विन किसके इक्वल होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के। ये हमने पिछले वीडियो में केल्विन और सेल्सियस के बीच के रिलेशन में पढ़ा था। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले लेटेंट हीट के बारे में आइडिया दे देती हूँ। लेटेंट हीट, सो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लेटेंट? लेटेंट मीन्स हिडन और छुपी हुई। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिडन हीट और लेटेंट हीट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट that is required for a phase change of a substance without any change in temperature is known as latent heat. फेज चेंज क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट का चेंज होना। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं? फेज चेंज। यानी किसी भी सब्सटेंस के फेज चेंज करवाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे सब्सटेंस को प्रोवाइड कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे लेटेंट हीट क्यों बोलता है। इसको लेटेंट हीट इसलिए बोलता है क्योंकि अगर हम किसी भी सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करवा रहे हैं, है ना। अगर आप किसी भी बॉडी को हीट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गर्म होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ना तो बढ़ता है ना ही घटता है। इसी वजह से इस हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। अब ये जो हीट होती है वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है, क्योंकि ये हीट कोई और काम कर रही होती है। ये हीट मैटर की स्टेट को बदल रही है, इसलिए सारी हीट मैटर की स्टेट बदलने में चली जाती है और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Okay, latent heat of fusion समझाती हूँ मैं आपको सबसे पहले। इसके लिए हमें पीछे की स्लाइड पे जाना पड़ेगा। latent heat of fusion कुछ नहीं है, बस सॉलिड को लिक्विड में बदलने के वक्त जो लेटेंट हीट हम देते हैं सॉलिड को उसे ही हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसे समझने के लिए आप यहाँ पे एक देख सकते हो लेबोरेटरी सेटअप है। एक स्टैंड है, उसके ऊपर बर्नर है और बर्नर के ऊपर बीकर है जिसके अंदर क्या है? आइस है और एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? इस बर्नर की हेल्प से बीकर को हीट दे रहे हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम हीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं बीकर को, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ओके, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम हीट तो कंटिन्यूसली प्रोवाइड किए जा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब जो हीट हम दे रहे थे वो लेटेंट हीट की तरह काम कर रही थी। अब वो हीट आइस को वाटर में मेल्ट करवाने में चली जा रही थी, इसलिए थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज शो नहीं हो रहा था। यानी जब तक आइस पूरी तरह से वाटर में मेल्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। ओके, और इसी लेटेंट हीट को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। क्योंकि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के डेफिनेशन को पढ़ते हैं।
The amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. देखो, आपको अगर एग्जाम में इस की डेफिनेशन पूछे तो आपको ऐसे ही लिख के आनी है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. ओके, तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, हम 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट देता है उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये प्रोसेस मेल्टिंग पॉइंट पे होता है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पर ही सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होता है. ओके, या साइड में एक इंफॉर्मेशन दे रखी है वो पढ़ता है. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो किसी भी सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है इस बात को इंडिकेट करता है. अगर किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच की अट्रैक्शन ऑफ फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि उससे ज्यादा हीट चाहिए होती है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए. ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. बढ़ता है नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. सेकेंड है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड का गैसियस स्टेट में चेंज होना, यानी लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदलने के लिए जो लेटेंट हीट हम देते हैं लिक्विड को, उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ग्राफ बता दूं. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है. ऑल्दो ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दूं. यहाँ पे एक ग्राफ है जो टेम्परेचर और हीट सप्लाइड के बीच में प्लॉट किया गया है. ओके, इस ग्राफ को समझने के लिए आप सपोज करो कि आपके पास कुछ आइस क्यूब्स है जिनका टेम्परेचर माइनस में यानी 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम है. अब क्या होगा, जैसे ही हम उसको हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर भी कुछ इस तरह से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. ओके, 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही हम देखेंगे कि टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन हीट तो हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. ओके, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब यहाँ पे सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन. ओके, नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ही आइस पूरी तरह से वाटर में मेल्ट हो जाएगा तब क्या होगा, टेम्परेचर फिर से कुछ इस तरह से इंक्रीज होना स्टार्ट करेगा, है ना. फिर क्या होगा, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि टेम्परेचर फिर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन हीट तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करती रहेगी. ओके, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब जो वाटर है वो किस में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में, यानी वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो रहा है. जैसे ही वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर फिर से इंक्रीज करेगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन. ओके, अब आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, फ्यूजन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट. ओके, और इसी तरह से वेपराइजेशन किस पे हो रहा है, इसी तरह से वेपराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट पर ही लिक्विड किस में चेंज होती है, गैस में. ओके, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट. ओके, आई होप आपको ग्राफ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स. वाटर लिक्विड फॉर्म में और वाटर वेपर्स गैसियस फॉर्म में. ओके, सो हम यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस पढ़ रहे हैं. ओके, चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन. लिक्विड का गैस के अंदर चेंज होना, ये फिनोमिना क्या कहलाता है, वेपराइजेशन. ओके, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. यानी जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट करता है, या आप कह सकते हो गैसियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट. आपने एक चीज नोट की होगी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों की डेफिनेशन में एक टर्म आ रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने फिक्स कर रखा है, अगर प्रेशर चेंज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे. ओके, फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, दोनों ही टेम्परेचर बराबर है, सिर्फ यूनिट अलग अलग. अब आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या था वो बता देती हूँ, हालांकि आपको पता चल गया होगा कि ये क्या होती है. लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज
द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दोनों सेम है, बस वो लेटेंट हीट फ्यूजन के प्रोसेस में काम आती है और ये वेपराइजेशन के अंदर। ओके, यहाँ पे भी एक सेटअप आप देख सकते हो, बर्नर है, इस बार बीकर के अंदर क्या है, वाटर है। ओके, और एक थर्मोमीटर लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हीट दे रहे हैं बीकर को, तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना। फिर जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वाटर किस में चेंज होना स्टार्ट करेगा, वाटर वेपर्स में, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट पे जो हीट हम वाटर को दे रहे हैं वो क्या होगी, लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट यहाँ क्या काम करेगी, वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करेगी। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू गैस। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation. अब बेसिकली हमें क्या पता है, सॉलिड पहले लिक्विड में फिर लिक्विड गैस में चेंज होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में या गैस को डायरेक्टली सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। या सॉलिड का गैस में डायरेक्ट चेंज क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। ओके, नेक्स्ट है डिपोजिशन। द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। गैस का सॉलिड में डायरेक्ट चेंज क्या कहलाता है, डिपोजिशन। ओके, यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है, वो भी देखता है, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ बर्नर है, बर्नर पे एक चाइना डिश है, उसके अंदर क्या है, अमोनियम क्लोराइड्स के वेपर, और उसके ऊपर एक फनल है जिसको हम उल्टा करके रखा गया है, और उसके एंड पे एक कॉटन को प्लग कर दिया गया है। ओके, अब जैसे ही हम हीट देंगे, ये जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स है वो सॉलिड में चेंज होंगे, और फनल की जो अंदर की सरफेस है वहां पे जाके चिपक जाएंगे। ओके, बहुत ही सिंपल था, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस स्लाइड के ऊपर आज अपने जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ी है उनके बारे में ब्रीफली कुछ लिखा हुआ है। फर्स्ट है चेंजिंग अ सॉलिड टू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। सॉलिड का लिक्विड में चेंज क्या कहलाता है, मेल्टिंग। ओके, सेकेंड है चेंजिंग अ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड का सॉलिड में चेंज क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। लिक्विड का गैसेस स्टेट में चेंज होना, वेपराइजेशन। ओके, नेक्स्ट है चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस का लिक्विड में चेंज, कंडेंसेशन। और लास्ट है चेंजिंग अ सॉलिड टू गैस डायरेक्टली कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड का गैस में डायरेक्टली चेंज क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। और गैस का सॉलिड में डायरेक्टली चेंज, डिपोजिशन। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेशर कैसे मैटर के स्टेट को अफेक्ट करता है। ओके,